भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक 47। क्योंकि काफी दिनों से हम इस श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, तो इसीलिए हम एक बार श्लोक पढ़ेंगे और अनुवाद, और पुनः जहां से हमने कल तात्पर्य समाप्त किया था उसके आगे से पढ़ेंगे। सभी लोग प्रयत्न करें, इस श्लोक पे ध्यान दें और मेरे पीछे दोहराने का प्रयत्न करें। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। पुनः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। पुनः एक बार। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान कहते हैं, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भगवान यहाँ पे अपना मत बता रहे हैं कि मेरा मत है कि वही सबों में सर्वोच्च है, जो अतरंग रूप से मुझसे युक्त है। और कौन अतरंग रूप से मुझसे मुक्त है? जो भगवान की प्रेमा भक्ति करता है। कौन भगवान की प्रेमा भक्ति करता है? जो अंतकरण में जो है सदैव भगवान का स्मरण करता है। कौन अंतकरण में सदैव भगवान का स्मरण करता है? तो जो श्रद्धावान या अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान के परायण है। इसी अनुवाद को उल्टा पढ़ेंगे तो आपको अर्थ क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। प्रभुपाद जी, हमने जहां से तात्पर्य समाप्त किया था वहां से स्टार्ट करेंगे। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि सिर्फ भगवान ही नहीं बोल रहे हैं कि वह व्यक्ति सर्वोच्च है, और भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, सिर्फ भगवत गीता में ही नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी, लास्ट के पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हुए बोलते हैं कि योग की सर्वोच्च दशा, अर्थात जो सर्वोच्च व्यक्ति है, केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्यों में हुई है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्यों, मतलब और भी अनेकों शास्त्रों में हुई है, जिसमें से वे एक शास्त्र का श्लोक कोट करते हुए बोलते हैं। जो शास्त्र है कौन सा? श्वेताश्वेतर उपनिषद, 6वें अध्याय के 23वें श्लोक में। उसमें भी यही बात बताया गया है।
जो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्से तस्सेते कथिता ह्यार्था प्रकाशेन महात्मनः। श्वेता श्वेत उपनिषद में बताते हैं, प्रभुपाद जी नीचे अनुवाद लिखते हुए कहते हैं, जिन महात्माओं के हृदय में, महात्माओं मतलब जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, महान कार्य किए हैं। महात्मा मतलब ये नहीं है कि जो भक्त है, भक्ति तो बात की बात है। जो वैदिक नियमों का, धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो विधिवत पालन कर रहा है, या जो सदैव जो है परोपकार करता है। हम महात्मा बहुत सारे लोगों को भी, जैसे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके लिए भी महात्मा ही शब्द प्रयोग करते हैं ना। वे लोग महान आत्मा थे जिन्होंने अपने देश के लिए जान दिया, है ना। तो महात्मा शब्द बहुत सारे लोगों को प्रयोग किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी, है ना। तो वो भक्त नहीं थे भगवान के, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, लेकिन महात्मा मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति, ठीक है, जो बहुत उत्तम कार्य करते हैं, जो समाज के लिए जीते हैं। तो जिन महात्माओं के, मतलब ऐसे बहुत सारे महात्मा हैं, और उसमें से जिन महात्माओं का के हृदय में श्री भगवान, श्री मतलब लक्ष्मी, भगवान मतलब उनके स्वामी। भगवान शब्द का अर्थ पराशर मुनि अपने शब्दों में करते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्श्रेय ज्ञान वैराग्यश्चैव, अर्थात जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, जिसमें क्या है? ऐश्वर्य, और क्या? ज्ञान वैराग्य, है ना। ऐश्वर्य से समग्र से यशस्वी, जो सबसे बलशाली व्यक्ति है। ऐसे 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है उसे भगवान कहते हैं। तो जो महात्मा, अर्थात जो श्रेष्ठ व्यक्ति, जो समाज के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता है, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति जिनके हृदय में भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होता है। परम मतलब अत्यंत को ही दूसरे शब्दों में परम बोलते हैं, मतलब उसके सिवा और किसी में उसकी श्रद्धा नहीं होती। आज के समाज में हमारी श्रद्धाएं बहुत जगहों पे बटी हुई है। बच्चों के प्रति श्रद्धा है, पत्नी के प्रति श्रद्धा है ना। गर्लफ्रेंड के प्रति श्रद्धा है, बॉयफ्रेंड के प्रति श्रद्धा है, धन के प्रति श्रद्धा है, उसमें भी परम श्रद्धा है। परम मतलब उसके सिवा कुछ भी नहीं सोचते। तो जिनकी गुरु और भगवान में परम श्रद्धा है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में जो है, जिनकी गुरु और भगवान और गुरु के प्रति श्रद्धा है, उनके हृदय में जो है वैदिक ज्ञान पूर्णतः जो वैदिक ज्ञान का जो तात्पर्य है, वह स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। स्वतः मतलब अपने आप उनके हृदय में ज्ञान आ जाता है। वो कहीं उनको वैदिक शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती।
चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में कहते हैं, आदो श्रद्धा ततो साधु संग, तब भजन क्रिया तब अनर्थ निवृत्ति। ये पहला कदम है, श्रद्धा जो है पहला कदम है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आदो श्रद्धा, सबसे पूर्व श्रद्धा होनी चाहिए। ततो साधु संग, उसके बाद आप साधु संग प्राप्त करेंगे। तब भजन क्रिया, तब जाकर भजन क्रिया होगी आपकी। तब अनर्थ निवृत्ति, जब भजन क्रिया करेंगे तब आपकी अनर्थ अर्थात पापों से निवृत्ति, छुटकारा मिलेगा। सबसे पूर्व श्रद्धा, ठीक है। लेकिन श्रद्धा किसमें होनी चाहिए? तो यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं, भगवान और गुरु में। भगवान अर्थात जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है वो भगवान, और गुरु अर्थात, गुरु के क्या लक्षण हैं? अर्जुन पूछता है भगवत गीता के 2 अध्याय के 54 श्लोक में। अर्जुन भगवान से पूछता है, जो आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति हैं उसके क्या लक्षण हैं? वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे खाता है, वो कैसे पीता है? भगवान उसका उत्तर जो है नेक्स्ट श्लोक में देते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्य दोच्यते। नेक्स्ट श्लोक में भी बताते हैं, दुखेषु नुदुग्नमनः सुखेषु विगतिस्पृहः वेतराग भयो क्रोध स्थिति द्विमुनि रुच्यते। जो आध्यात्मिक चेतना में लीन है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको जो आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति है उसमें जो लीन है उसके पास जाना पड़ेगा। तो उसके लक्षण क्या हैं? कुछ तो लक्षण होगा ना। कैसे पहचाने हम कि उनसे बात करना है? जैसे हम बोलते हैं अभी हमारा कुछ कोर्ट में केस चल रहा है, तो हम पूछते हैं ना, कैसे पहचाने कि वकील कौन है? हाँ? वो कोर्ट में जाने से पहले पूछते हैं ना, भाई कैसे पहचाने वकील कौन है? तो बताते हैं काला कोट पहना होगा, टाई पहना होगा, है ना। आप समझ जाना ये वकील है, उससे जाकर बात करना, है ना। गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति पूछता है भाई कैसे पहचाने कि ये आरटीओ वाला हवलदार है? बहुत सारे हवलदार हैं, तो वाइट कपड़ा होगा, है ना। आरटीओ वाले वाइट कपड़ा पहनते हैं, पुलिस वाले खाकी पहनते हैं। उनकी पहचान है, वेरिफिकेशन है, उनके पास जाना है ना। बीएमसी वालों का भी अपना एक अलग ड्रेस है ना। मिलिट्री का एक अलग ड्रेस है, तो उनकी पहचान है। लॉ में, जो वैदिक संविधान में लिखा गया है कि उनकी पहचान क्या है। कैसे पहचाने कि ये मिलिट्री है, कैसे पहचाने ये पुलिस वाला है, कैसे पहचाने ये हवलदार है। यहाँ तक कि वो कौन से रैंक पे है उसकी भी व्याख्या की गई है ना। 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। तो 1 स्टार कैसे वो 1 स्टार उसे मिला है, उसकी क्वालिटी की व्याख्या की गई है ना। 1 स्टार वाला पुलिस की क्या वैल्यू होती है, 3 स्टार वाले की पुलिस की क्या वैल्यू होती है। ऐसे ही भगवत गीता में भी अर्जुन भगवान से पूछता है कि भाई जो आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति है, अर्थात जो दिव्य जगत को जानता है, जो उसमें लीन व्यक्ति है, उसके क्या लक्षण हैं? आध्यात्मिक मतलब जो इस जगत से परे है,
जो वास्तविक जगत है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जहां पे परिवर्तन नहीं है। ऐसे जगत को जो जानता है और जो उसमें लीन है, लीन मतलब उसी में रमा हुआ है, उसके सिवा उसके माइंड में और कुछ नहीं चल रहा है, ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण है? तो बताते हैं कि वो आत्मनेव आत्मन तुष्ट, आत्मा में संतुष्ट रहता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, वो जो है मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली, अर्थात मन में, जो मन जिसको सही मान रहा है उसके अनुसार नहीं चलता है ना। हम तो मन के अनुसार चल रहे हैं ना, मन इसको सही मान रहा है तो ये कर रहे हैं, मन उसको सही मान रहा है तो वो कर, बोलते हैं ना, यार मन नहीं मान रहा है, मुझे नहीं खाना है, मन नहीं कह रहा है, तो वो मन के अनुसार नहीं चलता, वह शास्त्र के अनुसार चलता है। नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं जो त्रय तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता। त्रय ताप मतलब दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार के ताप हैं। तीनों तापों को होने पर भी, मतलब उसको शरीर से भी कष्ट मिले, लोगों से भी कष्ट मिले और देवताओं से भी कष्ट मिले, तो भी वो विचलित नहीं होता। हम तो विचलित हो जाते हैं। ये लक्षण है किसके? गुरुओं के, या जो इस पथ पे लगा हुआ है उसके लक्षण है। तो जो इन दोनों के प्रति श्रद्धा होता है, मतलब इन दोनों के प्रति के सिवा और किसी की नहीं सुनता, गुरु की और भगवान की, ऐसे व्यक्ति के हृदय में स्वतः ही जो है पूर्ण ज्ञान का तात्पर्य, तात्पर्य का मतलब अर्थ, भावार्थ, हमारे शब्दों में बोले तो भावार्थ, मतलब एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। समझे? वैदिक ज्ञान मतलब जो सारे वेदों का जो ज्ञान है, उसका जो तात्पर्य है, मूल है, जो उद्देश्य है, उसके हृदय में स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वापस से एक श्लोक कोट करते हुए बोलते हैं, भक्ति रस्य भजनम तदीहा मूत्रोपाधिने रास्ते नामुदीसीनम मनः कल्मस कल्पने में तदेव निष्कर्म्यम। अर्थात बताते हैं, भक्ति का अर्थ है, ये गोपाल तापस उपनिषद में नीचे लिखा हुआ है, गोपाल तापस उपनिषद में बताया गया है, पहले अध्याय के 5वें श्लोक में। मैंने जैसे कल भी बताया था, बहुत सारे उपनिषद हैं, मेरे ख्याल से करीब 12 या 18 उपनिषद हैं टोटल। गूगल पे सर्च करेंगे तो पता चलेगा। ओ, मेरे पास उसका डिटेल है बट माइंड में अभी याद नहीं आ रहा है। तो गोपाल तापस उपनिषद में बताया गया है कि भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा। भक्ति का अर्थ भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। भगवान की सेवा मतलब या तो इस जीवन में, या अगर पॉसिबल हुआ तो इस जीवन में, या तो अगले जीवन में, अर्थात जब भी भगवान की सेवा का मतलब भौतिक लाभ की इच्छा से रहित। भागवतम में जैसे बताया गया है, भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक के तात्पर्य में, है ना। भक्ति का अर्थ प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं और यहाँ पे बाकायदा श्लोक कोड करते हैं।
क्योंकि हम सोचेंगे हो सकता है प्रभुपाद जी अपने मन से ज्यादा श्रेष्ठ बता रहे हों, इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि गोपाल तापस तापनी तापनी, हाँ, गोपाल तापनी उपनिषद में जो है बताया गया है कि भक्ति का अर्थ क्या है, भगवान की सेवा। और भगवान की सेवा मतलब चाहे इस जीवन में चाहे अगले जीवन में। भगवान की सेवा का मतलब भौतिक लाभ की इच्छा से रहित। मतलब भौतिक लाभ मतलब मटेरियल डिजायर, है ना, उससे रहित। जो व्यक्ति मटेरियल डिजायर, हम तो भगवान की भक्ति मटेरियल डिजायर्स को लेकर कर रहे हैं, मेरा बेटा, ये सब मटेरियल डिजायर है। मटेरियल मतलब भौतिक, ये शरीर भौतिक है, इससे संबंधित जो डिजायर है, जो इच्छाएं हैं, इससे रहित, शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं उससे रहित भगवान की सेवा करना। अर्थात वह न खाने की कामना करता है, न निद्रा की कामना करता है, न धन की कामना करता है। चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतु के त्वयि। उसके अंदर एक ही कामना रहती है बस, न मुझे धन की कामना है, बिकॉज की धन किसके लिए चाहिए, शरीर से संबंधित है, इसके लिए कोई भी मटेरियल डिजायर नहीं चाहता वो। ना धनम ना जन्म, जन्म भी कब है, जब ये शरीर है तभी तो लोग हैं ना। शरीर नहीं रहेगा तो कोई आपके साथ रहेगा क्या, जला देंगे आपको और नहीं अच्छे से जलोगे तो दो डंडे भी मारेंगे, है ना, जलाते समय डंडे भी मारते हैं, क्योंकि पैर की हड्डियां जब टाइट होने लगती हैं तो उठती हैं, तो डंडे से मारते हैं, तोड़ते हैं हड्डियों को हमने देखा है। तो शरीर खत्म होने से सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, समझे। गुरु महाराज कहते हैं ये सारे रिश्ते नाते हैं सिर्फ मरघट तक ही जाते हैं। मरघट मतलब शमशान घाट तक सब जाते हैं, उसके बाद कोई भी आपको पूछता नहीं है। ये जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब वहीं तक जाएंगे। तो भौतिक इच्छाओं से रहित, चाहे इस जन्म में पॉसिबल है तो ठीक, नहीं तो अगले जन्म में। लेकिन भक्ति का मतलब है, भगवान की सेवा का मतलब है विदाउट मटेरियल डिजायर, ठीक है। ऐसी प्रवृत्तियां ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। ऐसी प्रवृत्तियों मतलब जो भौतिक डिजायर है, वैसी प्रवृत्तियों से जो है मनुष्य को मुक्त होकर जो है परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म का यही प्रयोजन है। ये कहाँ पे बताया जा रहा है, गोपाल तापस उपनिषद में। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिससे योग की परम संसिद्धि मई अवस्था अर्थात भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये सभी कुछ जो यहाँ पे बताया गया है, ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं, ये साधना नहीं है, साधन है। जो साधन का साधन मतलब जैसे गाड़ी, आपको कांदेवली जाना है तो आप गाड़ी पकड़ते हैं ना, लेकिन वो गाड़ी लक्ष्य तो नहीं है ना, साधन है, ठीक है, आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए। या तो ये सब ऐसे साधन हैं जिससे
योग की परम संसिद्धि मई। परम सिद्ध संसिद्धि मतलब सर्वोच्च अवस्था, जिसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। अर्थात संपन्न मतलब पूर्ण किया जा सकता है, अर्थात आप उसमें पारंगत हो सकते हैं। इस प्रकार से जो है श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के जो है ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। इसमें किसी का कोई कमेंट है या कोई आर्गुमेंट है या कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकता है, और अगर जो सामने नहीं पूछ सकते हैं वो मुझे फोन करके भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। सब क्लियर है सभी के लिए?